अब लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन है क्या? नाम बहुत सुना है आप लोगों ने। वेल, बिटकॉइन इज द किंग ऑफ द मार्केट। जो क्रिप्टो की पूरी मार्केट है उसका बादशाह है। अगर वो बोलता है मैंने ऊपर जाना है, सब उसके लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर वो बोलता है उसने नीचे जाना है, सब उसके लोग फॉलो करते हैं। ये पहली क्रिप्टो थी जो बनाई गई थी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। 2008 में पहली क्रिप्टो थी एंड लिमिटेड सप्लाई के साथ है। लोग इसको अक्सर बोलते हैं डिजिटल गोल्ड है। इट्स करेक्ट बट ऑल्सो इनकरेक्ट। गोल्ड की हमें टोटल सप्लाई नहीं पता, हमें टोटल अवेलेबल सप्लाई पता है कि अभी इतना गोल्ड दुनिया में है, रोज रोज गोल्ड निकलता रहता है। तो गोल्ड जितना माइन होता रहेगा उसकी वैल्यू और कम होती रहेगी। जब आपकी रुपीस, जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, गोल्ड की वैल्यू डाउन जाती है। बट बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस है, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। क्यों? जब भी एक कॉइन बनता है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हम आगे जाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे, डोंट वरी, वी विल कवर दैट इन फ्यूचर टॉपिक्स। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है कि कॉइन का नाम क्या है, ये कॉइन इशू कैसे होता है और इसकी सप्लाई कितनी है। बिटकॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंपली बोलता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन इशू हो सकते हैं। इसको ऑब्टेन करने का तरीका माइनिंग के थ्रू है और एवरी 4 इयर्स बाद इसकी सप्लाई जो माइन कर सकते हैं ना, वो हाफ होती रहेगी। आप बोलेंगे माइन कैसे कर सकते हैं? भाई माइनिंग आप लोग नहीं कर सकते, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आपको वेयरहाउस में रखना पड़ेगा कूलिंग इक्विपमेंट और माइनर की मशीनें, फिर आप माइन कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है बिटकॉइन लेने का? यू बाय इट, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बाय जब वो नीचे आता है एंड सेल व्हेन इट गोज अप। सिंपल ट्रेडिंग, राइट? पीपल वांट टू ओन बिटकॉइन बिकॉज उसकी वैल्यू आगे जाके बहुत बढ़ेगी। आई एग्री, मगर माइन आप नहीं कर सकते। इट्स बेटर टू जस्ट बाय व्हेन द प्राइसेस आर वेरी डाउन। अब हम आते हैं इथेरियम पे। नाउ इथेरियम इज नॉट द किंग ऑफ द मार्केट बट इट्स द किंग ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स मीन अल्टरनेटिव कॉइन्स। ये बनाया गया था कि बिटकॉइन जब इशू हुआ था तो बिटकॉइन के सिर्फ एक ही काम था कि भाईजान ये बिटकॉइन है, मैंने इसको भेज दिया, इसने उसको भेज दिया, इसने उसको भेज दिया। दैट वाज ऑल इट डिड। वेब3 का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस नहीं थी। फिर आया इथेरियम, एक रशियन लड़के ने बनाया। ये एक ऑल्ट कॉइन है जो कि आपको एक जमीन दे रहा है जिसपे आप अलग अलग चीजें खड़ी कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ रोड जैसे बिटकॉइन है। बिटकॉइन बस समझे रोड है, एक बिटकॉइन के दूसरे बिटकॉइन के बीच में रोड्स हैं। बट इथेरियम कह रहा है भाईजान ये पूरी जमीन है, यहाँ पे आप एप्लीकेशंस, दुकानें खड़ी कर दो, जो करना कर लो, गेमें, म्यूजिक, व्हाटएवर यू वांट टू डू। एनएफटीज जैसे हैं। इथेरियम के बाद बाकी ऑल्ट कॉइन्स इशू हुए हैं और इथेरियम के बाद जो ऑल्ट कॉइन्स इशू है ना, वो इथेरियम को फॉलो करते हैं। अब यूजुअली होता है ये बिटकॉइन चढ़ता है, ठीक है, अगर इथेरियम प्राइस में मजे से नहीं चढ़ रहा था ना, ऑल्ट कॉइन्स फॉलो नहीं करेंगे। हम एग्जांपल्स में देखेंगे जब इथेरियम बहुत अच्छा प्राइस में राइज करता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी हम कहते हैं पार्टी करते हैं। तो इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? वो बोलता है कि जनाब इथेरियम डज नॉट हैव अ लिमिटेड सप्लाई लाइक बिटकॉइन, मगर इथेरियम बर्न होता रहता है। जब भी आप इथेरियम यूज करते हैं कुछ हिस्सा जलाया जाता है तो उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं होती। इट्स मोर इक्वल टू गोल्ड का स्टैंडर्ड के गोल्ड आपका बनता रह रहा है मगर वो वैल्यू फिर भी रिटेन कर रहा है। इथेरियम का भी यही है क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। इथेरियम इज नीडेड फॉर एवरीथिंग। बहुत अलग ब्लॉकचेन्स हैं जिनके अंदर इथेरियम यूज होता है एज गैस टोकन एंड इथेरियम बर्न होता रहता है। अब इथेरियम लेने के लिए पहले होता था तरीका माइनिंग का, अब माइनिंग खत्म हो गया है, अब आप करते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपनी स्टेकिंग रिलेटेड डीफाई की क्लासेस। अभी इफ यू वांट इथेरियम आप उसको माइन कर सकते हैं, कमा सकते हैं, या यू कैन सिंपली बाय इट। अब हम आते हैं ऑल्ट कॉइन्स पे। ऑल्ट कॉइन्स का मतलब है अल्टरनेटिव कॉइन्स। अल्टरनेटिव टू व्हाट? बिटकॉइन क्योंकि किंग है, एवरी कॉइन अदर देन बिटकॉइन को बोलते हैं ऑल्ट कॉइन। इथेरियम भी एक ऑल्ट कॉइन माना जाता था बट वो क्योंकि इतना ह्यूज हो गया है, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसको ऑल्ट कॉइन बोला नहीं जाता। एवरी अदर कॉइन इज एन ऑल्ट कॉइन। अब ऑल्ट कॉइन्स के नाम होते हैं, हर कॉइन के एक टिकर होता है। बिटकॉइन का जैसे BTC है, इथेरियम का ETH है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। तो इन ऑल्ट कॉइन्स के भी शॉर्ट नेम्स होते हैं। LTC फॉर लाइटकॉइन, DOT डॉट फॉर पोल्काडॉट, ADA ADA फॉर कार्डानो। तो ये सब नाम आप सुन रहे होंगे while you are doing this crypto course and आप जनरली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। डोंट वरी अगर ये ओवरवेलमिंग हो, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, मगर आपको सब याद होना शुरू हो जाता है। एक टाइम आएगा यू डोंट इवन माइंड कि अगर आप भूल रहे हैं। कोई बंदा अगर आपको नाम भी बोलेगा, यार आई डोंट रिमेंबर कौन सा है, इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू नो ऑल द शॉर्ट फॉर्म्स एंड द फुल नेम्स टू प्रूव योरसेल्फ। अब क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स हैं, सबके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सबके तरीके भी अलग हैं। कोई माइन होता है, कोई प्ले करके मिलता है, कोई स्टेक करके मिलता है, कोई आपको सिंपली बाय करना पड़ता है। बिकॉज देयर आर 14,000 15,000 altcoins, we can't go into each and every one of them.
नाउ स्टेबल कॉइन्स क्या है? स्टेबल कॉइन एक ऐसा कॉइन होता है जिसकी वैल्यू डॉलर की वैल्यू के साथ लिंक होती है, मतलब कि एक स्टेबल कॉइन विल ऑलवेज बी वर्थ $1। अब स्टेबल कॉइन्स कुछ अलग किस्म के होते हैं। आप देख सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स। द बेस्ट स्टेबल कॉइन लेफ्ट पे है और जो सबसे बुरा वाला है वो राइट पे है। फिएट बैक मतलब वो क्रिप्टो जिसके पीछे आपके पड़े हुए हैं डॉलर्स, फिजिकल मनी पड़ा हुआ है। अगर वो बोलते हैं कि 1000, 10,000, $1 ट्रिलियन हमने इशू करे हुए हैं, $1 ट्रिलियन USDT इशू करा हुआ है, इसका मतलब है उनके पास $1 ट्रिलियन फिजिकल पड़ा हुआ है उनके पास कि वो इशू कर रहे हैं, वो इसलिए रिडीम कर सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई कि अपने पैसे फिएट बैक स्टेबल कॉइन्स में रखा करें, USDT, USDC, दीज आर द गुड वंस। फिर हम आते हैं कमोडिटी बैक। PAXG एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू गोल्ड से लिंक हुई हुई है। तो जितना एक गोल्ड की प्राइस होगी ना, एक आउंस गोल्ड, उतनी ही प्राइस होगी एक PAXG टोकन की। यू जस्ट नीड टू नो कि ये है क्या, यू डोंट नीड टू होल्ड इट। मैंने कभी PAXG खरीदा नहीं है एज अ फॉर्म ऑफ होल्डिंग माई मनी। आई ऑलवेज प्रेफर USDT या USDC। तीसरा स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो बैक्ड। ये वो स्टेबल कॉइन है जो आपको बाकी क्रिप्टो डिपॉजिट करने पे एज कोलैटरल मिलता है। तो आप मार्केट में जब एक डाई नाम का स्टेबल कॉइन देख रहे होंगे, जब आप ऑन चेन घूम रहे होंगे, तो नो दैट कि इसकी वैल्यू पेग हुई हुई होती है डॉलर के साथ, क्योंकि लोगों ने ओवर कोलैटरल मतलब एक्स्ट्रा रखवाया हुआ है क्रिप्टो। तो बंदा अगर जाता है मेकर के पास डाई लेने के लिए, वो क्रिप्टो रखवाएगा अपनी, मेकर ऑलवेज उसको थोड़ी सी कम डाई देगा ताकि ओवर कोलैटरल पड़ा हुआ है। देयर विल ऑलवेज बी इनफ क्रिप्टो टू मीट दैट रिडेम्पशन ऑफ डाई। कि कोई बंदा आके बोले ना कि भाई ये डाई मैं वापसी कर रहा हूं, मुझे USDT दे दो, वो आराम से दे सकते हैं। डाई की यूजुअली वैल्यू को कुछ नहीं होता, बट इसने इतना स्ट्रेस टेस्ट नहीं देखा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू पे जाके या बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू पे जाके ऑफ अ बिग लेवल। स्टिक टू USDT, USDC। अब द मोस्ट डेंजरस स्टेबल कॉइन जो है वो होता है एल्गोरिथमिक। ये सबसे ज्यादा मशहूर है बिकॉज ऑफ द लूना क्रैश। UST इसका नाम है। हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है इसको पिछली क्लास में, जब हमने लूना एंड UST की एग्जांपल्स ली थी। हमने डिस्कस ऑलरेडी करा था कि हुआ क्या था UST लूना के साथ, बट लेट्स लुक एट द चार्ट अगेन। इसके साथ मैंने एक ओवरले भी करा हुआ है ऑफ अ सुसाइड जो एक बंदे ने करा था। दिस वाज ऑल बिकॉज UST वाज नॉट अ प्रॉपर स्टेबल कॉइन, एल्गोरिथमिक था। अगर फिएट बैक्ड होता तो कभी ये इशू होता ही नहीं। अब ये देख सकते हैं UST डीपेग लिखा है। व्हाट डज इट मीन कि डीपेग हुआ है? मैंने आपको जैसे बोला ना कि $1 इज इक्वल टू 1 USDT, ये पेग्ड हुई है वैल्यू। जब वो पेग हटता है, आप बोलेंगे पेग क्या होता है? जो कपड़े टांगने के क्लिप्स नहीं होते, उसका एक्चुअल नेम इज पेग। इधर जब वो पेग हट गया, आप देख सकते हैं कि लूना का UST $1 से $0.01269 पे चला गया था विद इन 34 डेज एंड पीपल कुडंट टेक देयर मनी आउट फास्ट इनफ। ये तो सिर्फ बहुत एक मशहूर एग्जांपल है, ऐसे और भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स DeFi में घूम रहे होते हैं, दे ऑलवेज फेल।